जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, बीजेपी का बी टीम है कौन, इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, तो यूट्यूब पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथियों, बात कर रहे हैं बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। उस चुनाव के नतीजे भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे, 14 तारीख को, यानी 14 नवंबर को। साथियों, बता दो कि बिहार विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, जेडी भी चुनाव लड़ रही है, एएसपी, एजेपी, एआईएम, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। साथियों, बता दूं कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। और साथियों, बता दूं बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और उसके नतीजे भी जल्द देखने के लिए सामने मिलेंगे 14 नवंबर को। उससे पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी का बी टीम आखिर है कौन। इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तो यूट्यूब पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथियों, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार हर मंचों से आती हैं और खुलेआम बहन कुमारी मायावती जी पर यह विवादित बयान करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा का बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। तो इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। बिहार की जनता कान खोल के सुनिएगा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश दीवाना जी हैं। आप लोग जानते हैं ओम प्रकाश दीवाना जी का नामांकन भी भरा चुका है। ओम प्रकाश दीवाना जी लगातार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने सिंबल को बता रहे हैं कि इसी नंबर पे सिंबल है और वोट करके हमको विजयी जरूर बनाइएगा। दूसरे नंबर पे है आरजेडी। आरजेडी के उम्मीदवार हैं श्वेता सुमन जी। जब श्वेता सुमन जी 22 अक्टूबर के दिन अपना नामांकन भरने के लिए गई तो उनका नामांकन रद्द हो गया। इसलिए रद्द हो गया कि अनुसूचित जो जाति थी, उस जाति में जो प्रमाण था वो अमान्य था। इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी आती है। समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था और नामांकन भरने के लिए जब गए तो वहां पे पता चला कि जो राष्ट्रीय पार्टी की सूची है, उस सूची में समाजवादी पार्टी की लिस्ट अभी तक गई नहीं है। उस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का नाम ऐड नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे साफ तरीके से इनको भी रद्द कर दिया गया। इनका नामांकन, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अब तो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी वीएस बीएसपी रहने वाली है। तो ये हकीकत है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है रंजन कुमार जी, जो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से है। उनका भी नामांकन भरा चुका है। वो लगातार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना सिंबल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे तमाम नेता करते हैं। साथियों, रही बात की जब ये तीनों पार्टियों का नामांकन रद्द हो गया तो आप सोच रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए, हराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी मुद्दे पे तो आज हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम आखिर है कौन। कान खोल के सुनिएगा। आरजेडी को आप जानते ही होंगे, तेजस्वी लाल यादव जी हैं। जब तेजस्वी लाल यादव जी बिहार में जब हार चुके थे तो यह एक नई रणनीति बनाए, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां से गठबंधन किए। उस गठबंधन का नाम रखे महागठबंधन। महागठबंधन जो पार्टी थी, उस पार्टी का जो कैंडिडेट श्वेता सुमन जी थी, उनका जब नामांकन रद्द हो गया तो ये तेजस्वी लाल यादव जी बहुजन समाज पार्टी को ना सपोर्ट करके यह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, छेदी जी को आप जानते होंगे। छेदी के बेटे हैं रवि पासवान जी। रवि पासवान जी को यह तेजस्वी लाल यादव जी सपोर्ट किए। आप फोटो पे देख सकते हैं यहाँ पे। और तेजस्वी लाल यादव जी बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए बोले हैं कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इनको, रवि पासवान जी को। तो आप सोचिए कि बीजेपी का बी टीम आखिर है कौन। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बिहार की जनता कान खोल के सुन लीजिए कि बीजेपी की बी टीम है कौन। रवि पासवान जी को तेजस्वी लाल यादव जी पूरा सपोर्ट किए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर ही नहीं, वीडियो भी बाकायदा इनका बना है। उस वीडियो में बता रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करके मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से रवि पासवान जी को विजयी बनावे। पहले आप ये वीडियो देखें। मोहनिया की जनता को नमस्कार। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने
राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें। और हमारे साथ अभी रवि पासवान जी भी साथ में हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखें। पहले से ही ये समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और इनके पिता लगातार जो है सासाराम से छेदी पासवान जी सांसद रहे हैं, लोगों की सेवा की है। और ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और मिल कर के हम लोगों को नया बिहार बनाना है, बेरोज़गारी को जड़ से मिटाना है, महंगाई गरीबी से लड़ाई लड़नी है, पलायन को रोकना है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। मुझे खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और ख़ास तौर पे आदरणीय लालू जी ने निर्णय लिया है कि रवि पासवान जी को हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है सासाराम की जनता पर कि जिन लोगों ने धोखा दिया, पार्टी से गद्दारी की, उनको सबक सिखाएंगे और रवि पासवान जी को अपना प्रतिनिधि बना करके, विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। और आप सब लोग नौजवानों की जो इच्छा है, जो हम लोगों का ख्वाहिश है कि कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी ना हो, उस परिवार को हम सब लोग सरकारी नौकरी दें। इस मकसद के साथ आप सब लोग जो है इनका समर्थन कीजिए और बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार 20 साल से है उसको उखाड़ फेंकें। अभी हमारे साथ रवि जी हैं, रवि जी भी अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से। और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और हमारी जो पुरानी प्रत्याशी थी आरजेडी से जो जीती हुई थी संगीता जी, वो भी दूसरे दल में चली गई। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर कि मैं संगीता जी को हराकर और आपके सीट को एक बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं पूरे रोहतास और कैमूर में हमारे जितने भी लोग हैं, आपके सब लोग सब आपके पार्टी को समर्थन करेंगे और आपको रोहतास कैमूर से भरपूर समर्थन हम लोग का मिल जाएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि सासाराम की जनता का आशीर्वाद जो है भाई रवि जी पर हो। नौजवान हैं और मिलकर के हम लोगों को साथ चलना है और नया बिहार बनाना है नए संकल्प के साथ। आपने वीडियो देखा कि तेजस्वी लाल यादव जी किस तरीका से रवि पासवान की बड़ाई कर रहे थे। तो सोचिए साथियों, बीजेपी का बी टीम है कौन? तमाम पार्टियां सपोर्ट की है। जितने कैंडिडेट यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो पार्टियां यहां से सपोर्ट कर रही है किनको? रवि पासवान जी को, जो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरे हैं। ये सोचने वाली बात है। विपक्षी नेता लगातार बड़े मंचों पे जाते हैं और खुलेआम जनता के सामने कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों, ये लोग कभी नहीं सोचेंगे कि एक दलित का बेटा कुर्सी पे बैठे, एक दलित का बेटा सांसद विधायक मंत्री बने। लेकिन दलित भाइयों को कैसे समझाया जाए कि अपना पैसे से दूध खरीद के और अलग अलग नेताओं को वो दूधों से नहवाते हैं। वही नेता जब सांसद विधायक बन जाता है, जीत जाता है, तो उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं ताकता है। आने की तो बातें छोड़ो। इस भोली भाली जनता को यह नेताएं मूर्ख बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़वाते हैं कि मैं इससे गठबंधन किया, हमारी लड़ाई उससे रहेगी। अरे भाई, जब तुम्हारी लड़ाई बीजेपी से है तो आप क्यों बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये जनता पूछ रही है आपसे, तेजस्वी लाल यादव जी।
साथियों बता दूं, तेजस्वी लाल यादव जी साफ सोच रहे हैं कि अगर इसमें मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से अगर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी अगर जीत जाएगी तो कल की डेट में इनके नीचे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं। आगामी चुनाव में दावेदार है बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री का, और ये लोग कभी नहीं सोचेंगे कि एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये अपने नेताओं को समझ में नहीं आता है। खुलेआम मैं साफ तरीके से बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी जब भीम आर्मी का संगठन बनाए थे 2016 में, उस समय खुले मंचों पे आए थे, मीडिया के सामने आए थे कि हमारी पार्टी तो एक है बीएसपी। जब नेशनल पार्टी अपनी खुद की है तो हमको क्या जरूरत है पार्टी बनाने की, हम कभी नहीं सोचेंगे पार्टी बनाने के लिए। आज वो ऐसे ऐसे नेता बहुजन समाज पार्टी का वोट काट रहे हैं। अब इनको जनता तार तार कर रही थी तो आजाद समाज पार्टी के पीछे लगा दिए मान्यवर कांसीराम। कांसीराम लिख दिए। अरे कांसीराम लिखने से थोड़ी होता है, देश की जनता जानती है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर है कौन, कांसीराम साहब की पार्टी कौन है। बता दो साथियों कि मान्यवर कांसीराम साहब जी के पास बहन कुमारी मायावती जी नहीं गई थी। मान्यवर कांसीराम साहब खुद बहन मायावती जी के घर गए थे 12 बजे रात को, और उनको हाथ पकड़कर उस बहुजन समाज पार्टी में लेकर आए थे। वो अगला उत्तराधिकारी चुन लिए थे, जान चुके थे कि इससे बड़ी नेता कोई मिलने वाला नहीं है इस देश में। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का खुद मान्यवर कांसीराम साहब हाथ पकड़े। आज ये लोग तमाम छोटी मोटी पार्टियां, तमाम छोटे मोटे लोग, अपने समाज के लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की क्या है। लगातार एक तरफ मान्यवर कांसीराम साहब अपने लोगों को जगा रहे थे, अपने समाज को जगा रहे थे, अपने मिशन को बढ़ा रहे थे, उसी समय बहन कुमारी मायावती जी अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए 18 साल के उम्र में घर से निकल गई थी। आईएएस का उनका एग्जाम था साथियों, वो आईएएस का एग्जाम छोड़ के अपने लोगों के बीच आ गई। ये सोचने वाली बात है। और हमारे आजकल के जो युवा नेता है वो बोलते हैं कि बहन जी की क्या है। तो बताइए, जिसके पास खुद चल के मान्यवर कांसीराम साहब गए थे पार्टी में बुलाने के लिए, वह पार्टी सही है कि मान्यवर कांसीराम साहब का नाम धर लेने से वह पार्टी सही हो जाएगी? ये आप सोच के देखिए। रही बात ओम प्रकाश दीवाना जी का, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करिए और मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश दीवाना जी को विजयी घोषित करिए। तो साथियों, यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि बीजेपी का बी टीम आखिर है कौन, बहुजन समाज पार्टी है कि तमाम पार्टियां हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग होंगे उनको यह वीडियो जरूर भेजिएगा। बस मंचों से कहते हैं कि बीजेपी को लड़ाना है, बीजेपी से हम लड़ रहे हैं, बीजेपी से टक्कर लेना है। जब बात आ जाती है बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, तो वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक दलित की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिएगा साथियों बता दूं कि आज कुछ लोग का मैं वीडियो लगातार देख रहा हूं बिहार से, कि जितने भी गायक हैं, यहाँ पे नाम गिना रहा हूं, आप देखते जाएगा। रितेश पांडे हो गए, पवन सिंह हो गए, और रवि किशन हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, खेसारी लाल यादव जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, तमाम भोजपुरी के नेता हैं। ये कभी देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी का एक भी गाना? इन लोगों का गाना कभी देखे होंगे 14 अप्रैल पे कि इन लोगों का गाना आया होगा? आज जब चुनाव आता है तो ये लोग फूल लेके चले जाते हैं 10 रुपये का, कि हम लोग बाबा साहब को उड़ा देंगे, बाबा साहब को पहना देंगे तो दलित खुश हो जाएंगे। अरे भाई, अब तो दलित जाग चुका है। दलित अब इतना सोया नहीं है, दलित 90% जाग चुका है कि हमारे लिए आखिर सच्चाई, हमारे लिए आखिर लड़ने वाला नेता है कौन। खेसारी लाल यादव जी को आप देख रहे होंगे किस तरीका से बाबा साहब पर माल्यार्पण कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कभी इनके खेसारी लाल ऑफिशियल पे आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, और एक भी गाना बाबा साहब पर निकाल दीजिए तो यह चैनल हम बंद कर देंगे साथियों। एक भी गाना खेसारी जी का निकाल दीजिए 14 अप्रैल पर का। क्यों गाएंगे? पता है क्यों? क्योंकि एक दलित के बेटा थे, एक दलित थे, इसलिए ये लोग गाना नहीं निकालते हैं। नहीं तो देवी देवताओं पे लगातार ये लोग गाना निकालते हैं। बाबा साहब एक ही जाति को सपोर्ट नहीं किए, बाबा साहब हर एक जाति को सपोर्ट किए, हर एक महिलाओं को आजादी दिलाए। उस बाबा साहब को जब वोट आता है तो ये लोग माला पहनाने के लिए आता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन आता है तो उस जन्मदिन के मौके पे एक भी गायक सिंगर नहीं दिखाई देंगे, एक भी नेता विधायक नहीं दिखाई देगा, विपक्षी नेता।
बाबा साहब के मूर्ति पे आकर माला अर्पित करते हुए। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि हमारे लिए दो कदम चलने वाला कौन है, अपने लोग हैं कि दूसरे लोग हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से किसको जिताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम आखिर है कौन। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।